जय महादेव, जय महाकाली। आज तंत्र के क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे मशान के द्वारा जो वशीकरण होता है उसमें क्या सामग्री लगती है और कितने दिन में उसका प्रभाव होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इस समय एक वशीकरण के ऊपर सीरीज़ हमारी चल रही है बराबर। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया था कि मैं उन्हीं विषयों पर चर्चा करूंगा जो मैंने स्वयं ने किए हैं, मेरे प्रैक्टिकल हैं, मेरा प्रयोग मैंने किया है और उन प्रयोगों में जब मैं सफल हुआ हूँ, सफल होने के बाद ही आपके साथ अपने इन प्रयोगों को साझा कर रहा हूँ। मशान, आज अपनी चर्चा है मशान वशीकरण। तो तंत्र की दुनिया में और अघोर की दुनिया में अगर जब वशीकरण का मामला आता है तो मशान का वशीकरण अपना एक स्थान रखता है और इसका भी एक उग्र स्वभाव है। पहला तो मैं आपको बता दूं, मशान की जो क्रिया है वो पूर्ण रूपेण तामसिक है। जैसे कि मैंने पहले बताया माँ बगलामुखी का वशीकरण, उसमें तीनों चलता है, सात्विकी भी चलता है, राशि भी चलता है, तामसी भी चलता है। लेकिन उन तीनों का अपना एक समय है। सात्विकी कैसे चलेगा और तामसी कैसे चलेगा, राशि कैसे चलेगा, ज़्यादा समझने के लिए आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज विशेष बात मसान की है। मसान पूर्ण रूपेण तामसिक प्रवृत्ति की साधना है और मसान वशीकरण पूरा तामसिक देवता है। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि मशान होता क्या है। यहाँ बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लोगों में गलत दुष्प्रचार की वजह से भ्रांतियाँ फैल गई हैं। मशान को लोग शमशान समझ बैठते हैं, जबकि शमशान अलग विषय है और मशान अलग विषय है। शमशान एक वो क्षेत्र जहाँ मृतदेह, लाश, डेड बॉडी या मुर्दे को जलाया जाता है, उस पैलेस को, उस स्थान को शमशान कहा जाता है, वो शमशान है। मशान, मशान वो होता है जब मरने के बाद जो आत्मा होती है या जो रूह अपन जिसे कह सकते हैं या जो भी एक एनर्जी है, विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है, उसके हिसाब से मशान होता क्या है। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी जो आत्मा है, उसकी जो गति है, वो मशान है। अब यहाँ मशान में भी दो शाखाएं हैं, दो बात, एक पक्के मशान, दूसरा कच्चे मशान। पक्के मशान क्या होता है और कच्चे मशान क्या होता है। पक्के मशान का मतलब होता है कि वो व्यक्ति या वो साधक या वो साधु जो भगवान महादेव, महाकाली देवी के 10 रूपों की कोई उपासना, शिव के अघोर स्वरूप की उपासना करते हुए जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और अंततः उस परम पद को प्राप्त हुए जहाँ भगवान अघोरेश्वर श्री महादेव और माँ अघोरा काली, भद्रकाली या कोई भी देवी का एक रूप हो, वो उसको जो प्राप्त होता है उसे मशान कहते हैं। ये जो लोग हैं, जैसे अघोराचार्य प्रातः स्मरणीय बाबा जो भगवान शिव का दूसरा रूप माने जाते थे, श्री कीनाराम जी महाराज, ये भी कहीं ना कहीं इनकी श्रेणी भी मशान में है। उसके बाद में बाबा गंगाराम, बाबा मनसाराम, काशीराम, निहाल बाबा, कालूराम औगढ़, ये जो संत हुए ये सब मशान हैं। यानी यहाँ आपको समझना है, शिव और भगवती की जो उपासना की वो मशान को प्राप्त हुए और ये पूर्णतः तामसिक है। ये इनके भोग में शराब भी चलती है, सिगरेट भी चलती है, बीड़ी भी चलती है और
जो नॉनवेज में आते हैं जैसे अंडे हैं वो भी चलते हैं। आपने बहुत सी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, कहीं बर्ड के भी प्रयोग होते हैं, कहीं अन्य और एनिमल्स के भी प्रयोग होते हैं, जहाँ उनका उत्सर्ग होता है उसमें इन साधनाओं का प्रयोग है। यानी पूर्ण रूपेण ये तामसिक साधना है। मशान एक ऐसी शक्ति है कि आप उसे 6 कर्मों में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण में भी कर सकते हैं, स्तंभन में भी कर सकते हैं, उच्चाटन में भी कर सकते हैं, विद्वेषण में भी कर सकते हैं, मारण जैसी विद्याओं में प्रयोग कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी में भी कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि में भी कर सकते हैं, किसी घर को बनाने और बसाने में भी कर सकते हैं। मसान जो पक्के हैं ये गुरु पद पर बैठने वाले यानी संत प्रवृत्ति के लोग। इन्हें पूजा में खड़ाऊं, लंगोट, त्रिशूल, इत्र, पुष्प इत्यादि जो गुरुओं के संतों की परंपरा में चलते, जो अघोर पंथ के जो गुरु हैं वो इनको भोग प्रसाद लगता है। ये पक्के मसान है। मसान का सेकंड पार्ट यानी कि दूसरी शाखा जिसे हम बोलते कच्चा मसान। कच्चे मसान का मतलब होता है कि वो लोग जो माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले जिन शिशुओं की मृत्यु हो जाती है वो कच्चे मसान है। या कह सकते हैं कि वो 6 महीने की उम्र पूरी नहीं करी और 6 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हुए और जिन्हें जमीन में दफना दिया गया, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो कच्चे मसान बन गए। पक्के मसान पूर्ण रूप से एक महासिद्धि है। मसान को अगर आप सोचते हैं कि जल्दी से कोई तांत्रिक उन पर कब्जा कर ले, उन पर हावी कर ले या उन्हें अपने वश में कर ले या उनका तोड़ कर दे, तो ये वहम होगा। जैसे एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर ही सिद्धि किया जा रहा है। क्योंकि मसान जो गुरु पद पे हैं, आप अगर तांत्रिक हैं तो वो आपसे बड़े तांत्रिक हैं, आप अगर ज्ञानी हैं तो वो आपसे भी ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं। क्योंकि वो सब गुरु हैं, संत लोग हैं जो अघोरी रहे, बड़े बड़े अघोर रहे वो, और वो सब चीज़ जानते हैं, हर तंत्र का काट है उनके पास में। तो उन्हें अगर वचन में लेना है, उनकी एक साधना लेनी है, तो आपको किसी अच्छे गुरु के नीचे सीखना पड़ेगा, तो ही जाकर आप मशान को सिद्ध कर सकते, चला सकते। अब मैं आपको मशान के साधना के विषय में बताता हूँ। मशान की साधना एक रात्रि में भी होती है, 9 रात्रि में भी होती है, 21 दिन में भी होती है और 48 दिन में भी। अब आप कहेंगे इनमें अंतर क्या? तो एक रात में जो साधना होती है उससे केवल और केवल मंत्र का जागरण हो पाता है। 9 दिन के अंदर मंत्र के नेत्र खुलते हैं और मंत्र एक्टिव हो जाता है। 41 दिन के बाद में या 21 दिन बाद करने पर मंत्र अपना प्रभाव रखता है और मंत्र का आप कहीं प्रयोग करते हो तो उसका प्रभाव आपको दिखने लगता है। और 48 दिन अगर आपने नियमित रूप से इसका जप, भोग, प्रसाद, सेवा अगर आपने करी तो 48 दिन के बाद में आपकी अगर लगन अच्छी है तो मसान आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देता है, वचन भी होते हैं। वचन करने के बाद में आपको जो वचन चाहिए वो वचन देते भी हैं और आपसे वचन लेते भी हैं, दोनों तरफ वचन होता है। मसान धर्म परायण होते हैं, धर्म पर चलने वाले होते हैं। अगर आप इनसे कोई अनैतिक कार्य कराते हो तो उसका ये करेंगे, काम तो कर देंगे आपका, क्यों? क्योंकि आपके वचन में है, लेकिन उसका अनैतिक परिणाम आपको भविष्य में चल करके भोगना जरूर पड़ता है। तो जो भी साधक साधिकाएं जो मसान या साधना की दुनिया में चल रहे हैं, जो मसान साधना करना चाहते हैं या मसान साधना कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिए, मैं उन्हें बड़े निवेदन स्वभाव में, बड़े विनम्र निवेदन के साथ यही कहूँगा कि आप कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग न करें, अनैतिक कार्य न करें। इन शक्तियों से राष्ट्र हित, समाज का हित और मानवता का, प्रकृति का हित ही करें।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये शक्ति खुश होकर आपको और ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करेंगी। कई लोग कहते हैं कि भाई इन शक्तियों से अगर आप दुरुपयोग, आपने कहीं जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, रेस कोर्स, इनमें आप ये जीतना चाहें तो जिता देंगे आपको, स्पष्ट जिताएंगे आपको, लेकिन ये अनैतिक मार्ग है। आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए इनसे आप प्रार्थना करिए, तो व्यापार जब आपका बढ़ेगा तो वो मेहनत की कमाई होगी, और उस मेहनत की कमाई से आपका कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। खैर, अब हम चलते हैं वशीकरण। मसान से वशीकरण कैसे करते हैं। तो मसान का जो वशीकरण है उसका विधान है, उसकी सामग्री है 2 अंडे, 3 बीड़ी, जायफल, कच्ची मिट्टी के कुल्हड़ में देशी शराब, कपूर, लौंग, गोला, इत्र, धूप बत्ती, घी की बत्ती और कलेजी, सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है जो हनुमान जी पे चढ़ता है वो वाला, कंकु जिसे हम तिलक करते हैं, लाल बिंदी जो लगाते हैं, कुमकुम भी जिसे कहा जाता है, रोली भी कहते हैं कई जगह पे, वो, और उसके साथ में कपूर प्रज्वलित कर और मशान के मंत्र का उच्चारण करें। और उच्चारण करने के बाद जब आप केवल 1 माला मात्र, ज़्यादा नहीं, केवल 1 माला, जैसे ही आप 1 माला का जप करेंगे 24 घंटे के बाद आपको इसका प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मशान के 1 माला मंत्र जप करने के बाद में आपका मशान काम करने लग जाता है और तुरंत वो आपको उसका प्रभाव देगा। और 7 दिन के अंदर जो व्यक्ति जहाँ है उतने रास्ते में जो समय लगेगा, दूरी में उतना ही समय लगेगा, आपके सामने खड़ा कर देगा। जहाँ भी है आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। और आप जैसी भावना से उसका, आप जिस भावना से आपने उसका आकर्षण किया है, वशीकरण किया, वो उस भावना से काम करने लगेगा। ये बहुत प्रामाणिक प्रयोग है जिसका कई बार हमने प्रयोग किया है। अब आप कहेंगे कि मशान का मंत्र कौन सा है, तो देखो मैं आपको निवेदन करूं, मशान का मंत्र मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। जैसा कि आज सुबह एक फ़ोन आया था करीब 8:30 बजे के लगभग महाराष्ट्र से कि क्या हमें मशान साधना कर सकते हैं या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो कहाँ करनी चाहिए, क्या आप करा सकते हैं। तो बड़े प्रेम से अगर आप साधना करना चाहते हैं तो हम आपको करा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक पटल किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा आपको मंत्र प्रकट नहीं किया जाएगा। विधान बताएंगे, समय बताएंगे, सामग्री भी बताएंगे, लेकिन मंत्र नहीं बताएंगे। कोई भी अगर आप साधना की भावना रखते हैं तो हमारे पास का एक बड़ा सुंदर सा नियम है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसको देखो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, भाई ठीक है ऑनलाइन सब, लेकिन हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होती। कल को कोई साधक अगर कोई सीख रहा है और उसके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाती है या वो शक्तियाँ कुछ प्रभाव डालती हैं, तो ऑनलाइन में तुम जाकर उसे बचा नहीं सकती। तो इसलिए हमारे यहाँ सीखने का या सिखाने का जो प्रावधान है, उसके अंदर जो भी साधक साधिका सीखना चाहती हैं उन्हें हमारे पास रहना पड़ता है और सीखना पड़ता है। जब एक विषय में वो तैयार हो जाते हैं तो अगला विषय हम प्रारंभ करते हैं। एक साथ में 50 विषय भी हम नहीं सिखाएंगे, एक एक करके ही सिखाएंगे। जब तक आप एक चीज़ को पूरा सीख ना लें, उसका प्रयोग करना ना सीख लें, उसका उपयोग उसको देख ना लें 2-4 बार चेक करके, तब तक आगे हम लोग नहीं बढ़ते। तो इस हेतु आप लोग मशान के द्वारा भी महावशीकरण कर सकते हैं। मशान के द्वारा केस में विजय, व्यापार में वृद्धि, परिवार में प्रेम, तंत्र काट में भी मशान बहुत आगत है। किसी के ऊपर अगर ऊपरी बाधाएं लगी हुई हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें भी आप हटा सकते हैं, उन्हें राहत दे सकते हैं,
उन्हें शरीर से उन बीमारियों को हटा सकते हैं। तो मशान की साधना से बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। मशान का वशीकरण तुरंत प्रभाव देता है, कम समय में जल्दी सिद्ध होता है और ज़्यादा प्रभावी होता है। तो मशान का महावशीकरण आप जो मैंने सामग्री बताई उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का जागरण, मंत्र की सिद्धि आपको किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। इधर उधर से पुस्तक पढ़ के या सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। और आज का हमारा विषय इसी के साथ में विश्राम। जय महादेव।